आज की अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा। तो चलिए सुनते हैं। नित्य नेम की कहानी। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से आपके घर धन के भंडार से भर जाते हैं। ये कथा माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। भगवान श्री राम को किसी काम से जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 साल का नित्य नेम की कथा है। श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पाल पर बैठ जाना। अब वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपना कथा सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। एक औरत आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पर उसके रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, बदल गया। जब उसकी सास ने यह देखा और पूछा, यह किसका दोष अपने सिर पर लेके आई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिस कारण मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने उससे कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तवे ऋषियों जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। करेंगे श्री राम, राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर आ गई। घर आते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू दोष लगा कर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने कहा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास ने बोला, वह सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भरती है, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, मैं तुझे भी सुनाती हूँ, चलो सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तबे रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सारे काम। खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू ने कहा, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम अब रोज कहा करेंगे। सास ने कहा। अब वो सास बहू दोनों सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस में औरत आई।
बोली, बहन जरा सी आँच देना। तब उन्होंने कहा, आँच तो आज हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन दोनों ने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं, कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, माता सीता की कहानी कहकर तुम्हें क्या मिला? उन्होंने कहा, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, कहानी तुम भी सुन लो। और फिर उन्होंने वही कहानी उन्हें सुना दी, पड़ोसन को सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोज नित्य नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर की भंडार भी भर दी। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में के भंडार भरे, वैसे ही हमारे और सबके भरना। कहानी सुनने वाले की और कहानी कहने वाले के भी। यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर कहें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।